देखिए, ये जाफराबाद चौहान बांगल का इलाका आता है और गली नंबर 17 है, ऋषि कदम मार्ग। और यहाँ पे देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। करीब रात को 1:40 पे पुलिस को कॉल आती है कि यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग हुई है। यानी ये कहें कि इस पूरे इलाके में जो फायरिंग हुई है उससे पूरा इलाका दहल गया है। जैसा बताया रहा सूत्रों के हवाले से कि करीब यहाँ 40 से 45 राउंड फायरिंग हुई है। आप सोचिए, हालांकि पुलिस का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ये है कि इसमें करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह जो वारदात हुई है ये हुई क्यों है। इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, एक फैज़ल और दूसरा नदीम। फैज़ल उस वक्त यहाँ पे बताया रहा है कि इन लोगों की आप जो बुआ का लड़का है उसकी कहा सुनी हुई थी और उसने कहा था कि रात को तुम्हें मैं टेलर दिखाऊंगा। यह इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं और उसी ने रात को यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आप ये देखिए, ये स्पॉट है और इस तरीके से हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो सारे स्पॉट हैं जो पुलिस ने इसको मार्क किए हैं और यहाँ पे ताबड़तोड़ जो करीब 40-45 राउंड गोलियां चलना आसान बात नहीं है। इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था रात को करीब 1:30 बजे के आसपास। 1:40 की कॉल आती है पुलिस की और ये उत्तर पूर्व दिल्ली का थाना जाफराबाद है। और यहाँ पे जिस तरीके के हालात रात को पैदा हुए थे आप देख सकते हैं किस तरीके का स्पॉट है यहाँ पे। और इस वक्त भी यहाँ पे पुलिस है। इसमें फैज़ल जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और नदीम जिसको पास के ही इस इलाके से पास के ही जगप्रवेश हॉस्पिटल ले आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके की वारदात एक के बाद एक इस इलाके में क्यों हो रही हैं जिससे इस पूरे इलाके में दहशत है। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले सीलमपुर में भी और ऐसे 1-2 वारदात और हुई हैं जहाँ पे इस तरीके की जो फायरिंग है वो बड़े लेवल पे हुई है। यानी अगर 40-45 राउंड गोलियां चलती हैं तो ये अपने आप में बताता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। और यहाँ पे जिस तरीके की फायरिंग और गोलाबारी होती है उसमें कहीं ना कहीं ये मामला निकल के आता है कि आखिर बदमाशों में या ऐसे लोगों में जो इस तरह की हरकत करते हैं उनमें पुलिस का और कानून का डर क्यों नहीं है। अब यहाँ पे लोग इस खबर के बाद लोग सदमे में हैं और कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं एक रात लोगों से कि क्या बात हुई थी। सर, कितने बजे की बात है, कुछ आइडिया? ये ऐसा है 1:45 बजे की बात। क्या मामला था, क्या कुछ आइडिया बात है? मामला तो भाई यही था कि पता लगी गोलियां चली हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। यहाँ फ़ौरन मौके पे ही एक तो यहीं ख़त्म हो गया, एक को उसका भाई अस्पताल लेकर गया, सांस थे उसमें। अच्छा। तो वो मौके पे वहाँ अस्पताल ही ख़त्म हो गया। जो बताया रहा है कि करीब 40-45 राउंड गोलियां चली हैं। हाँ, 48 चली हैं जी। 48 चली हैं। हाँ, यहाँ पर। और 2 लोग इसमें एक्सपायर हुए। हाँ, 5 लोग थे वो चलाने वाले। जो चला रहे थे वो 5 लोग थे। हाँ। पुलिस कह रही है एक को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये तो नहीं पता अभी गिरफ्तार किया नहीं किया, बाकी 5 लोग थे। एक जो मरने वाले हैं उसकी बुआ का लड़का था। अच्छा। हाँ, उनके द्वारा फायरिंग की गई है। हाँ, 4 और थे उसके साथ जो बताया है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके की फायरिंग हुई है उसमें 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, आगे की पूछताछ चल रही, डिटेन किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो निकल के आ रहा है कि इस तरीके की वारदात से इस पूरे इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हैं।